वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस से रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जो कि 2022 की है और 3 बेंच की जजमेंट है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में कोर्ट की जो गाइडलाइन फैक्टर होती है उस एक्सटेंड को कैसे कोर्ट फॉलो करती है जब बात आती है लास्ट सीन थ्योरी को। लास्ट सीन थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जिसमें कि एक्यूज्ड पर्सन को लास्ट टाइम डिसीज पर्सन के साथ देखा जाता है, जिसका डेथ हो चुका है उसके साथ लास्ट टाइम अगर एक्यूज्ड पर्सन को देखा जाता है तो लास्ट सीन थ्योरी इस पे वर्क करती है। लास्ट सीन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि एक्यूज्ड पर्सन को लास्ट टाइम अगर देखा जाता है विक्टिम के साथ और विक्टिम के साथ जिसकी डेथ हो गई है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उस एक्यूज्ड पर्सन के पास ही ये पॉसिबिलिटी होगी कि उसने ही ये क्राइम को कन्विक्ट किया होगा। मीन्स मर्डर का केस हो गया, रेप का केस हो गया, जिसमें जिसमें कि लास्ट टाइम विक्टिम को देखा गया हो एक्यूज्ड पर्सन के साथ, तो कोर्ट लास्ट सीन थ्योरी को अप्लाई करती है। और लास्ट सीन थ्योरी में ये होता है कि जो ओनर्स ऑफ द प्रूफ होता है वो शिफ्ट कर दिया जाता है एक्यूज्ड पर्सन पे। तो कौन सा सेक्शन होता है जिसमें ओनर्स ऑफ द प्रूफ प्रोसिक्यूशंस ना इस्टेब्लिश करते हुए ओनर्स ऑफ द प्रूफ किस पे शिफ्ट कर दिया जाता है, एक्यूज्ड पर्सन पे, तो वो है सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो लास्ट सीन थ्योरी यहाँ पे वर्क ऑन ऐसे करती है। तो एक सुप्रीम कोर्ट की केस है, उस केस का नाम है छुटकाऊ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 और 3 बेंच की जजमेंट थी ये। इसमें क्या होता है, एक्यूज्ड पर्सन को लास्ट टाइम देखा जाता है जो 6 ईयर ओल्ड जो गर्ल होती है जिसका इसमें मर्डर प्लस रेप होता है। तो इसमें जो प्रोसिक्यूशंस होती है वो पूरी तरीके से रिलाई करती है अपॉन द टेस्टिमनीज ऑफ PW1, PW2 एंड PW3। PW1 आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसिक्यूशंस विटनेस 1 और प्रोसिक्यूशंस विटनेस 2 एंड प्रोसिक्यूशंस विटनेस 3। इस पे रिलाई करती है prosecutions on the testimonies of PW1, PW2 एंड PW3 एंड क्या करती है इसमें, वो इन्वोक करती है किस चीज़ को, लास्ट सीन थ्योरी को। एंड लास्ट सीन थ्योरी को जब इन्वोक करती है तो इसमें सेक्शन 106 के अकॉर्डिंग ओनर्स ऑफ द प्रूफ को शिफ्ट कर दिया जाता है एक्यूज्ड पर्सन पे। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस रिलाइंग अपॉन द टेस्टिमनीज ऑफ PW1, PW2, PW3 फॉर द इन्वोकिंग ऑफ लास्ट सीन थ्योरी and owners of the proof shift on the accused person according to section 106 of evidence act। बट यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे accused person को, जो यहाँ पे अपीलेंट है छुटकाऊ, उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है मर्डर की चार्ज से और रेप की चार्ज से, जो कि IPC के सेक्शंस 302 एंड 306। तो इसमें क्या होता है, सेशन कोर्ट ने जब ये चार्ज फ्रेम किया होता है, जब कन्विक्ट करते हैं तो हाई कोर्ट भी उनकी कन्विक्शंस को यहाँ पे कंफर्म कर देती है। फिर यहाँ पे छुटकाऊ इसके लिए अपील पे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचता है, ऑलरेडी जो इसमें अपीलेंट है वो 10 ईयर्स जेल में, ऑलरेडी इस कन्विक्शंस के बाद वो जेल में ऑलरेडी रह चुके होते हैं 10 ईयर्स। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सबसे पहले क्या चेक करती है, जो कि PW1, PW2 एंड PW3 होता है, जिसकी टेस्टिमनीज पे रिलाई किया होता है प्रोसिक्यूशंस ने, क्योंकि PW1, PW2 एंड PW3 ने लास्ट टाइम एक्यूज्ड पर्सन को देखा था उस गर्ल के साथ जिसका कि यहाँ पे मर्डर और रेप होता है। तो इस प्रोसिक्यूशंस की विटनेस की टेस्टिमनीज पे रिलाई होकर लास्ट सीन थ्योरी को अप्लाई करते हुए एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उस PW1, PW2 एंड PW3 की ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द विटनेस को एग्जामिन करती है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर अंडर आर्टिकल 136, आप इसको प्लीज़ आपने याद रखिएगा, जब ऐसे कभी केस आएंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जब भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस देखें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 को इन्वोक करती है चेक करने के लिए ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द एविडेंस। तो जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द एविडेंस PW1, PW2 एंड PW3 को जब चेक करती है तो क्या पाती है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चेक किया होता है तो जो
जो प्रोसिक्यूशंस के जो तीनों विटनेसेस होते हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है या नहीं होता है। और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्लाई किया कि वेदर द चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस इज कंप्लीट और नॉट। और क्योंकि जब भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की जब बात होती है तो उसमें चेन ऑफ द एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे ही बेस्ड था, जो कि लास्ट सीन थ्योरी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि वेदर द चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस इज कंप्लीट और नॉट इन द लाइट ऑफ द जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में हमेशा अप्लाई किया जाता है, जिसे आप याद रखिएगा, जिस केस का नेम है शरद बिरदी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पंचशील और 5 गाइडलाइन फैक्टर इस्टेब्लिश किया था, किससे रिगार्डिंग, सर्कमस्टांशियल एविडेंस से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि क्या चेन ऑफ द सर्कमस्टांसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रही है या नहीं, क्योंकि जब भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की बात होती है तो शरद बिरदी चंद के जो पंचशील जो यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं उसे इस्टेब्लिश करना होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो कि ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ दी विटनेसेस को चेक कर रही थी, तो PW1, PW2, PW3 एंड इवन PW4 को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्रॉस एग्जामिन किया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया, PW1 को जब क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा था तो यहाँ पे ये पाया कि PW1 ने ये बोला कि जब FIR जब लिखा जा रहा था तो जो डेड बॉडी थी गर्ल की वो पुलिस स्टेशन में ही थी, मीन्स पुलिस स्टेशन में उसकी डेथ बॉडी को लेकर गई थी और तब FIR लिखा गया। और PW3 ने यहाँ पे क्या बात बोली कि क्रॉस एग्जामिनेशंस के टाइम PW3 ने यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम ये बोला कि यहाँ पे डेथ बॉडी को जो करंट ऑफ द इस जहाँ पे ये क्राइम हुआ था, जहाँ पे मर्डर और रेप हुआ था, उस अक्रेंस ऑफ द स्पॉट जो था वहाँ से डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए डेथ बॉडी गर्ल की भेज दी गई थी, मीन्स पुलिस स्टेशन में नहीं लाया गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि PW1 एंड PW3 की जो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशंस में जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे PW जो 4 थे जो कि हेड कांस्टेबल थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये क्रॉस एग्जामिनेशन में बोला कि जब FIR लिखा जा रहा था तो वहाँ पे डेथ बॉडी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है किसमें, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है ऑन द रिगार्डिंग ऑफ द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द विटनेसेस, जिसको पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशंस विटनेस ने उनके टेस्टिमनीज को रिलाई करते हुए लास्ट सीन थ्योरी को इस्टेब्लिश किया था। क्योंकि PW1, PW2 एंड PW3 ने ये बात बोली थी कि उन्होंने लास्ट टाइम एक्यूज पर्सन को उस गर्ल के साथ देखा था जो कि शुगर केन का फील्ड था, वहाँ पे लास्ट टाइम देखा था उन्होंने। तो ये बात यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इनके ट्रस्ट वर्दीनेस में ही यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों, यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि FIR के टाइम वो पुलिस स्टेशन वो डेथ बॉडी है या नहीं, ये यहाँ पे कैसे रिलेवेंट होता है। ये रिलेवेंट इसलिए होता है क्योंकि उससे ये पाया जाता है कि जो क्राइम सीन था वो कहाँ पे हुआ और वो प्लेस क्या था, टाइमिंग क्या था, ये यहाँ से, क्योंकि ये क्योंकि यहाँ पे मर्डर और रेप का केसेस था तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने जो इंक्विस्ट जो प्रिपेयर किया था, और क्योंकि इंक्विस्ट जब प्रिपेयर किया जाता है तो उस टाइम वहाँ पे कुछ लोगों की प्रेजेंस में उनकी भी विटनेसेस रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये देखा जा रहा है कि एक साइड PW1 बोल रहे हैं कि डेथ बॉडी जो थी वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन लाया गया तब FIR लॉन्च किया गया, एक साइड ये बोला गया कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया जो क्राइम सीन था वहाँ से। और जो हेड कांस्टेबल थे उन्होंने ये बात बोली कि डेथ बॉडी को डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उसे पुलिस स्टेशन नहीं लाया गया। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया कि ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द विटनेसेस था, ये यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रस्ट वर्दी नहीं है। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ देखी, वो ये चीज़ थी इस केस में कि ये 5 डेज का डिले हुआ था FIR लॉन्च होने के बाद, जो कि जुरिडिक्शनल जो कोर्ट थी उनके पास इस FIR को भेजने में 5 डेज का डिले हुआ था, जिसको यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने इस्टेब्लिश नहीं किया कि क्यों 5 डेज का डिले हुआ था। फिर आप एक चीज़ और यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ और देखी कि जो मेडिकल एग्जामिनेशंस होना था जो कि मैंडेटरी है कि रेप केसेस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53A आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द 2005, क्योंकि 2005 के बाद
सेक्शन 53A को CRPC में इंक्लूड किया गया, जिसमें कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड की मैंडेटरी होती है, और सेक्शन 164A जिसमें कि विक्टिम ऑफ रेप की भी मेडिकल एग्जामिनेशन होनी मैंडेटरी होती है। कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया कि यहाँ पे ये मेडिकल एग्जामिनेशंस भी वहाँ पे कंप्लीट नहीं था और ना ही वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ, तो यहाँ पे फेलियर भी था किस चीज़ का, मेडिकल एग्जामिनेशंस का। साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे ये भी पाया कि जो सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस पे बेस्ड जो केस होती है उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हो सकती थी, विक्टिम की जो विक्टिम की जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी, प्लस एक्यूज्ड पर्सन की भी मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती। केवल लास्ट सीन थ्योरी के बेस्ड पे कि देखा गया एक्यूज्ड पर्सन को, उस पर आप रिलाई करते हुए एक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पे उस क्राइम के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे और फर्स्टली कोर्ट ने यहाँ पे ये भी स्टेब्लिश किया कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन भी था यहाँ पे विटनेसेस में, जो कि जिसकी टेस्टिमनीज को रिलाई करते हुए लास्ट सीन थ्योरी को इस्टेब्लिश किया गया था, और ओनर्स ऑफ द प्रूफ किस पे शिफ्ट कर दिया गया था, एक्यूज्ड पर्सन पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये भी पाया कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। प्लस यहाँ पे जो 5 डेज़ का डिले हुआ था वो भी कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि 5 डेज़ का डिले पुलिस ऑफिसर ने पुलिस FIR को जो कोर्ट के सामने सबमिट करना था, जिनका जुरिडिक्शन है, वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे कोर्ट ने ये पाया कि कॉन्ट्राडिक्शंस जो था ये PW1, PW2 एंड PW3, तो यहाँ पे लास्ट सीन थ्योरी पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो रही है, और चैन ऑफ द एविडेंस, जो कि चैन ऑफ द एविडेंस कंप्लीट होना चाहिए, वो यहाँ पे चैन ऑफ द एविडेंस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो कि पंचशील जो पंचशील इसको बोला जाता है, ये गोल्डन प्रिंसिपल बोला जाता है ऑन द सर्कमस्टांशियल एविडेंस से रिगार्डिंग जो भी केसेस होती हैं, जो कि शरद बिरदी चंद की केस में जो गाइडलाइंस थी, जो दिया गया था गोल्डन प्रिंसिपल ऑन द रिगार्डिंग ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 302 एंड 376 में जो रेप एंड मर्डर के लिए चार्ज किया गया था एक्यूज्ड पर्सन को, कोर्ट ने यहाँ पे उसके कन्विक्शन के लिए एक्यूटल दे दिया, कोर्ट ने यहाँ पे उसको एक्यूटल दे दिया। प्लस यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जजमेंट में, बट हाँ पार्टी के द्वारा ये भी सबमिशंस की जो एग्जामिनेशंस होता है ना कोर्ट के द्वारा, कौन से सेक्शन में होता है एग्जामिनेशंस कोर्ट के द्वारा, सेक्शन 313, वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया था। यहाँ पे क्रॉस जो एग्जामिनेशंस होता है कोर्ट के सामने, वो भी यहाँ पे सेशन कोर्ट के द्वारा फॉलो नहीं किया गया था। तो पार्टी के द्वारा जो सबमिशंस था, प्रोसिक्यूशंस के द्वारा ये सबमिशंस था कि केवल इस ग्राउंड पे हम पूरी की पूरी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं हो सकती है, बट कोर्ट ने यहाँ पे उस चीज़ को फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की जो देखा जा रहा था लास्ट सीन थ्योरी बेस्ड पे जो एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट किया गया था, जो कि था PW1, PW2 एंड PW3 की जो टेस्टिमनीज थी, वो वही यहाँ पे क्या थी, कॉन्ट्राडिक्शंस थी, उनकी ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द विटनेसेस जो थी वो कॉन्ट्राडिक्ट थी। तो कोर्ट ने यहाँ पे छुटकाऊ वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2022 3 बेंच की जजमेंट थी, उन्होंने एक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पे एक्यूटल कर दिया, और ऑलरेडी एक्यूज्ड पर्सन 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट में रह चुके थे जेल में। तो आप इस केस में देख रहे हैं कि कितना इरेगुलर हुआ था प्रोसीडिंग में, और कैसे यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस की विटनेसेस में कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस थी। और आप जब भी इस केस को पढ़ें तो आप इसलिए इस केस को और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि केवल लास्ट सीन थ्योरी को जब भी प्रोसिक्यूशंस विटनेस लास्ट सीन थ्योरी को इस्टेब्लिश करती है कोर्ट के सामने, तो केवल इस ग्राउंड पे पूरा का पूरा ओनर्स ऑफ द जो प्रूफ होता है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट, वो एक्यूज पर्सन पे शिफ्ट नहीं होता है। उससे पहले प्रोसिक्यूशंस विटनेस को क्या करना होता है, चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस को इस्टेब्लिश करना होता है। और शरद बिरदी चंद्र की जो 5 गोल्डन प्रिंसिपल जो इस्टेब्लिश किया गया था कोर्ट के द्वारा ऑन द रिगार्डिंग ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो इस्टेब्लिश करना होता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये सारी चीज़ों को देखा और एक्यूज पर्सन को यहाँ पे उसके कन्विक्शन के लिए एक्यूटल दिया। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियरिटी मिली हो इस कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस, लास्ट सीन थ्योरी एंड ओनर्स ऑफ द प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड पर्सन, इसको कैसे आप जब भी इस क्वेश्चंस को देखें और कभी भी आपके पास ऐसा कुछ मैटर आ रहा है तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि
आप भी अगर कहीं भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि प्रोसिक्यूशंस की जो विटनेसेस है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं। ये एक बेसिस बन सकता है कि आप लास्ट इन थ्योरी को अपने एक्यूज पर्सन को बचा भी सकते हैं आप। तो आप इस केस में आप फर्दर जब भी ऐसी कोई भी केस पढ़ें तो आप वहाँ पे प्रोसिक्यूशंस विटनेस के सबमिशंस को अच्छे से पढ़िए। आई होप इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक पे आपको कुछ सम एक्सटेंट तक मैंने एक्सप्लेन किया और आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।